हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए आज हम बनाते हैं कढ़ी। तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहले जो है हम इसे मटर की आज पकौड़ी बनाते हैं, यानी कि मटर की कढ़ी। तो इसे क्या करा है, मैंने एक कटोरी मटर लिए। इसमें थोड़ा सा अदरक जो है, इसमें ये भी डालते हैं अदरक। और इसमें दो चार, ये एक कटोरी मटर में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और ये दो चार हरी मिर्ची, इसे डाल करके इसमें हमें पीसना है। इस तरीके से करके हमें, और इसमें पीसते समय में पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ऐसे करके। दोस्तों, जैसे कि हमने मटर छील के रखी हुई है, अब हम इसमें करना क्या है, 2 चम्मच हमें इसमें बेसन को छान लेना है। ये हमें इसलिए छानना है कि हमें इसकी पकौड़ी बनानी है। तो इस तरीके से करके, ऐसे करके हमें इसे बेसन को ऐसे करके हमें अच्छे से छान लेना है, ताकि बेसन छानना बहुत जरूरी है। क्यों, इसमें कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी बारीक बारीक चीजें होती हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं, पर खाते समय कहीं किसी के आ ना जाए, लग ना जाए, मुंह में नहीं आ जाए, तो इससे टेस्ट तो खराब होता ही है, वैसे भी और चीजों में भी दिक्कत दे जाती है। तो इस तरीके से करके हमें, इस तरीके से करके सारे बेसन को छान लेना है अच्छे से तरीके से। इसे सारे बेसन जब छन जाएगा, हमें करना क्या है, जैसे हमने बेसन निकाल लिया, अब इसमें हमने जो मटर पीसी हुई है, तो हमें इसमें इस तरीके से करके सारी पीसी हुई मटर को डाल देना है। अच्छा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें मटर जो है सारी की सारी कच्ची ही हमने पीसी हुई है। जैसे हमने बहुत से लोग इसे उबाल वगैरह लेते हैं, तो इसमें कोई उबालने की जरूरत नहीं है, कि इसकी ये पकौड़ी जो इस तरीके से बनेगी, तो पकौड़ी ये और थोड़ी करारी वगैरह हो जाएंगी अच्छे से। तो इस तरीके से करके हमें सारी मिक्सी को इससे साफ कर लिया है। ऐसे करके हमें थोड़ा सा नमक डालना है, और इसी में हम थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे, ताकि ये थोड़ा बेसन का पकौड़ी का कलर थोड़ा और अच्छा सा दिखे, और खाने का भी थोड़ा स्वाद बढ़ जाए। तो इस तरीके से करके हमें ऐसे करके, ये सारे हमने ऐसे हाथ के ही इस्तेमाल करा जाएगा, वही ज्यादा बढ़िया है। तो ऐसे करके हमें जो है पकौड़ियों के लिए बेसन को घोल लेना है। तो इसे बनाना आसान तो है ही, और ये खाने में भी बढ़िया है। अच्छा, हमें थोड़ी सी इसमें जरूरत पड़ती है, तो हमें ये ना मिक्सी का पानी इसमें मतलब जो है डाल के, थोड़ा यही वाला पानी हमें मिला मिला के घोलना है, ताकि हमारा खराब भी ना हो, वेस्ट भी ना, और सारी चीजें ये काम में भी लग जाए। तो इस तरीके से करके ये पकौड़ी बन करके ऐसे करके तैयार होंगी। तो ये खाने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे, और देखने में भी अच्छी लगती है। कड़ी सभी तरीके की, पर इन दिनों में जैसे मटर का सीजन है ना, तो मटर के आइटम आप क्या क्या बनाए, क्या क्या खाए, किस किस तरीके से खाए, सब में मटर ही मटर, मटर ही मटर। तो इस तरीके से करके हमें ये सारे के सारे मटर और बेसन को घोल लेना है अच्छे तरीके से। अच्छे से जो है बारीक ही आप करना है। अगर जैसे इसमें कोई मटर का दाना रह भी जाता है ना, तो आप वो भी निकाल लेना। कई बार ऐसा होता है ये पकौड़ी बनने में ये चटक ना जाए, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत, इसीलिए इसे बारीक भी पीसना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से करके ये सारा हमारा बेसन तैयार हो गया है घुल के। चलिए अब हम बनाते हैं पकौड़ी। 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। इस बीच में हम अपना क्या कहते हैं, दही को चलाते हैं। तो इसे रखते हैं हम साइड में करके। अब हम दही को चलाते हैं। तो ये हमारा आधा किलो करीब दही है, आधा किलो दही, यानी कि काफी दही है आराम से। इसकी हम कड़ी बनाते हैं। इस तरीके से हम भगोने में अच्छे तरीके से इसलिए पलटते हैं, ताकि इसे चलाने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसे रही की सहायता से इस तरीके से करके हम ऐसे सारे दही को चला लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिएगा, थोड़ा सा ना दही को पहले ही फिट के रख लेंगे, ताकि पकौड़ी बनी हुई होंगी तो उसमें आसानी हो जाएगी, फटाफट जल्दी काम हो जाएगा। एक तरफ कड़ी छोड़ते हैं, एक तरफ हम पकौड़ी बनाते हैं। तो दोस्तों, जब तक के लिए हम इसे आराम से थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसे ऐसे करके इसे थोड़ा सा आराम से पतला कर लेते हैं। अच्छे से चलाना फिटना जरूर है, कि इसमें ये मोटे मोटे जो दही के फुटके हैं ना, ये चल जाए तो सही रहता है, नहीं तो दही कड़ी में अलग ही अलग नजर आती है सारी फुटक। ये है। अच्छा, मट्ठे में तो ये टेंशन नहीं होती है चलाने की, वो तो वैसे भी अपने बिल्कुल मट्ठा ही है भाई जैसे, तो आराम से अपने बेसन में घोलो और बना लो। थोड़ा दही की टेंशन हो जाती है। दही को भी हमें ऐसे इस्तेमाल करना होता है कि जैसे बहुत से लोगों को अगर बहुत अच्छी तरह पता है कि नहीं फटेगी हमारी कड़ी, तो उस हिसाब से डालें। नहीं तो दही को बेसन में डालते ही तुरंत, जैसे आप कढ़ाई बर्तन में डालें, तो उसे हिलाते रहना बहुत जरूरी है। अगर उसके लिए हाथ रोक देते हैं, तो क्या होता है, दही हमारी फटने लगती है, तो दही अलग से पानी अलग से होने लगता है।
तो दोस्तों हम मतलब दही में डालने के लिए 1 चमचा हमने बेसन फिर लिया हुआ है इसमें डोंगे में। वो तो हमने क्या कहते हैं पकौड़ी के लिए लिया था, और इसमें हमें 1 चमचा बेसन हमें क्या कहते हैं कड़ी में घोलने के लिए चाहिए। तो इस तरीके से करके हमने 1 चमचा ये वाला मीडियम वाला ऐसे करके से बेसन को आराम से छान लेना है। थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है, ताकि हम थोड़ी सी बाद में छौंक में भी डालेंगे, इसलिए इसमें अभी थोड़ी सी डाली हुई है। जैसे ऐसे करके घोल लेना है। अच्छा वैसे बेसन चाहे आप दही में भी डाल के घोल सकते थे, पर नहीं, इसे बेसन को अलग ही थोड़ा सा घोलना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ऐसे घोलने से थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करके इसमें गांठ वगैरह नहीं पड़ती है। और आप सारा उसमें अगर घोल देते या तो फिर वो साथ में ऐसे चलता, और नहीं तो थोड़ी बहुत अगर इसमें कहीं कोई कमी आ जाती है तो दिक्कत रहती है, इसमें बेसन में गांठ नहीं पड़नी। ऐसे करके ऐसे हमें सारे बेसन को अच्छे से इसका घोल बना लेना चाहिए। कड़ी के लिए इस तरीके से करके बेसन को घोलना बहुत जरूरी है। ऐसे देखिए ऐसे करके ये इसमें कलर भी आ गया, और ऐसे करके ये ढंग से घुल भी गया। ये है, तो ये हमारे कड़ी छौंकने की तैयारी में है। इसमें मिला लेंगे सारे इसे बेसन को दही में हम डाल लेंगे ऐसे करके। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसे ऐसे करके चलाना है। इस तरीके से करके ऐसे करके हमें सारे बेसन को ऐसे दही में चला लेंगे। अब हमें करना क्या, जो बर्तन है इसमें धो धो के हमें पानी को ऐड करना है, ताकि अब ये गाढ़ा हो रहा है तो इस तरीके से करके सब सही हो जाता है। ऐसे करके अब हम इसे बर्तन को अच्छे से पहुंच के सारा इसमें ये जो है डोंगा इसे भी धो के इसमें ये बेसन वाला पानी ऐसे इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें करना क्या, अच्छे से ऐसे बस चलाते रहना है। अब हम जो है एक तरफ ये हमारा क्या कहते हैं, हम इसमें फटाफट कढ़ाई रखते हैं। ये ना पहले ना हम कड़ी छौंकेंगे, तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसमें 2 चमचे वाला तेल डाला हुआ है। और क्या कहते हैं, इसके बाद मैंने इसमें ना ये क्या कहते हैं सामान निकाल लिया है। तो इसमें हमें डालना क्या है, जैसे मिर्ची, जीरा, इसमें क्या कहते हैं लौंग है, काली मिर्च, और ये मेथी दाना, और इसमें ये हींग है। तो इस तरीके से चीज डाल के हम इसे पहले छौंक लेंगे। अच्छा प्याज वगैरह बहुत से लोग डालते हैं, तो हम प्याज इसलिए इसमें नहीं डालेंगे। अगर खानी है तो बाद में आप फ्राई कर सकते हैं प्याज वाली को, पर इसलिए मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी अभी। तो प्याज लहसुन से जो है बाद में फ्राई करना चाहे तो जैसे भी लेते हैं, पर हमारे यहाँ सब नहीं खाते हैं ना, तो बाद में जो खाएगा वो फ्राई करो या मत करो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल मैं नॉर्मली कड़ी छौंकूंगी इस तरीके से करके। तो दोस्तों इस तरीके से करके पहले हमें जीरे को छोड़ना है, ताकि हमारा जीरा अच्छे से भुन जाए। ऐसे करके ये है। अब हम इसमें डालेंगे पहले मेथी दाना, ऐसे करके ये भी हमारे थोड़े से थोड़ा भुन जाए। तो इस तरीके से करके चीजें ऐसे भुन जाती हैं, चटक जाती हैं। देखिए अब ये जैसे भुनने लगी, तो अब हमें करना क्या है, इन्हें दोनों चीजों को हमें साथ डालना है, और साथ डाल के हमें इस तरीके से करके इसे ढकना है, क्योंकि ये जो है चटकती हैं। तो ऐसे करके भुन जाएंगी। देखिए आवाज से ही पता चल रहा है अंदर चटर पटर हो रही है। मिर्ची डालनी है ऐसे करके, ऐसे, ताकि जो है थोड़ा चटपटा खाया जाता है तो चटपटा करके बनाया। इसमें थोड़ी सी हमने हल्दी भी और डाली हुई है, इस तरीके से करके। और हमें करना क्या है, अच्छे से ऐसे करके चलाया जाए बढ़िया से करके। और ये सारा मैंने गैस बंद कर दी है, धीरे धीरे भुना ताकि मसाला जले ना। तो हमें करना है आपके बेसन और दही वाले घोल को ऐसे करके छोड़ना है। तो इस तरीके से करके हमारी ऐसे करके कड़ी सूख गई हमारी। अब इसमें अपने आवश्यकता अनुसार पानी डालना है। तो दोस्तों इस तरीके से कड़ी हमने छोड़ दी, और कड़ी अभी हमारी बहुत गाढ़ी, इसमें पानी की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्यों, अभी इसे खोलना भी बहुत है। तो इस तरीके से हमें अपने आवश्यकता अनुसार इसमें पानी ऐड कर देना है, ऐसे करके ऐसे। अब लगा थोड़ा ज्यादा तो रोक देना चाहिए, क्यों अभी ये खोलनी हुई है। तो जब तक ये कड़ी हमारी खोलेगी, तो इस बीच में हम अपनी पकौड़ियाँ रेडी करेंगे। तो गैस पे दूसरे साइड में मैं अभी इसे रखने वाली हूँ, और
जैसे कि हींग रह गई थी दोस्तों अभी, तो मैंने हींग अब डालूंगी मैं इसमें। मैंने हींग बाद में उस टाइम पे नहीं डाली हुई, तो ऐसे करके हींग ऐसे पक जाएगी। तो आप चाहे इसमें भूनते समय डाल देना, चाहे ऊपर से डाल देना, उसकी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से करके जब तक इसमें खोल आता है, जब तक का हम और काम करते हैं। मैंने दूसरे साइड में जो है कड़ी खोलने रख दी है। अब इस साइड में क्या कहते हैं, ये पकौड़ी के लिए कढ़ाई रखी हुई है। ऐसे करके ये कढ़ाई रखी हुई है। इसमें दोस्तों ये पहले इसमें मेरी कढ़ाई थी, इसमें तो दोस्तों इसमें मैंने अभी थोड़ी देर में पकौड़ी ही बनाई थी गोभी की। तो इसी कढ़ाई में मैं तेल और बढ़ा के और इसमें मैं कड़ी की पकौड़ी बनाती हूँ। कड़ी खोल रही है, इधर हम बनाते हैं पकौड़ी। इसके लिए हमने क्या करा, अच्छे से 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगाए, बेसन हो गया। अब हम इसमें धीरे धीरे ऐसे करके पकौड़ी छोड़ते हैं। पकौड़ी आप अपनी मर्जी है, छोटी बनाए या बड़ी, पर मैं पकौड़ी छोटी ही बनाती हूँ और छोटी ही बनाऊंगी। सारी पकौड़ी हमारी बननी शुरू हो गई हैं। पकौड़ी की बस यही पहचान है, पकौड़ी कढ़ाई में बैठनी चाहिए, ऊपर तैरनी नहीं चाहिए, तभी ये पकौड़ी फोकी भी बनती हैं और डबल भी। जब पकौड़ी के ऊपर ऐसे फूलने लगता है तो समझो आपकी पकौड़ी मुलायम बनेगी। और अगर ये इस तरीके से करके बबल्स नहीं आते हैं तो पकौड़ी ठोस रह जाती है। तो इस तरीके से करके मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ सारी ऐसे करके बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से करके ये हमारी मटर वाली पकौड़ी बन करके देखिए तैयार हो गई है ये सारी। तो दोस्तों इस तरीके से करके पकौड़ी सब बनती भी बढ़िया है और खाने में भी अच्छी और देखने में भी बढ़िया लगेंगी इस तरीके से करके। दोस्तों देखो इस तरीके से पकौड़ी बढ़िया करके सीख गई, ऐसे करके मैं निकाल लेंगे इसमें। ऐसे इस तरीके से करके सारी पकौड़ियों को निकाल लेना है। तो एक बार की पकौड़ी जैसे हमने निकाल ली ना, अब ये हमें दोबारा हमने फिर डाली है, तो हम पहले सारी पकौड़ी को निकाल लेंगे और बीच बीच में हम अपने वो कड़ी को चला ही लेते हैं। तो इस तरीके से करके ये हमारी सारी पकौड़ी एक बार में ही बन जाएगी। इससे क्या होता है, काम भी आसान हो जाता है और दोनों काम बराबर साथ चल रहे हैं। यानी कि पकौड़ी भी बन रही है हमारी, बस फर्क क्या पड़ता है, हमें 2 बर्तनों की जरूरत है, हमें 2 चीजों में काम करना है, हमें 2 हाथों को लेके बराबर का काम जारी रखना है। तो अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं, एक में पहले पकौड़ी बना ली फिर उसी में छौंक दिया। आप करना चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, और टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से भी करके बना सकते हो। तो ऐसे करके सारी पकौड़ी बन करके तैयार हो गई है। अभी जब तक ये सिकेंगे तो इसे निकालते हैं, इस बीच में हम अपने कड़ी को भी चलाते हैं। तो देखिए ऐसे करके भी कड़ी में हमारे खोलने आया है, यानी कि अभी कड़ी हमारी खोली नहीं, क्योंकि ये धीमी आंच में बन रही है ना, धीरे धीरे, इसे हमें तेज करना नहीं है। तो ये आराम से धीरे ही धीरे पकने में ही सही बनती है। तो दोस्तों इस तरीके से करके सारा काम जारी है। तो दोस्तों देखिए ये दूसरी वाली जो हमने पकौड़ी डाली थी ये भी बन करके तैयार हो गई है। अच्छा अब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये भाई ज्यादा मटर डाली, ज्यादा हरी नहीं, क्यों नहीं है कि बहुत से लोग कलर वगैरह डाल देते हैं, उसके साथ कुछ पालक वगैरह पीस लेते हैं, पर हमने ऐसे नहीं करना, प्योर ही मटर और बेसन को ही इस्तेमाल करा है। भाई खाना है, इसका टेस्ट खराब कोई करना है तो जो चीज जैसे खाई जाती है उसी तरीके से बनाई जाए ना, इसमें फालतू चीजों का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस तरीके से करके हमने ये भी ऐसे करके निकाल दिए। तो हमारी पकौड़ी बन करके रेडी हो गई हैं। अब हम गैस को बंद करते हैं जब तक हम हमारी कड़ी तैयार हो रही है। तो ये कड़ी हमारी खोल खोल के इतनी पक गई कि इतनी गाढ़ी भी हो गई है, लगता है इसमें कहीं पानी न डालना पड़े क्योंकि ये बहुत गाढ़ी है। ये कड़ी वगैरह जैसे भी रख के भी गाढ़ी होती है। तो इस तरीके से इसमें मैं 1 कटोरी पानी जरूर डालूंगी ताकि आराम से, अभी तो खोल ही रही है और खोले तो इतने ही पानी की जरूरत है। अब ये बन करके जब खोल के और तैयार होगी तभी इसके बाद हम इसमें पकौड़ी वगैरह डाल, पकौड़ी हम लास्ट में डालेंगे जब हमारी कड़ी बिल्कुल फाइनली खोल के पक करके तैयार हो जाएगी और लगता है और हमें इसे नहीं पकानी होगी, ये पकौड़ी इसमें ही हमारी सही से हो जाएंगी। तो इस तरीके से अभी इसे थोड़ा और खोलने देते हैं। तो देखिए अभी इसमें खोलने शुरू हो रही है। तो इस तरीके से मैंने जो नमक थोड़ा सा भूल गई थी ना, मैंने डाल तो दिया था पर बताना भूल गई थी, पर उस टाइम मैंने कम डाला था,
इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और अलग से डाल दिया है। तो इस तरीके से करके देखिए कड़ी खूब अच्छी तरीके से बन गई है। ये ना तो ज्यादा पतली है ना ज्यादा गाढ़ी, इस टाइम पर ज्यादा गाढ़ी हो गई थी ना, तो इस तरीके से करके जो है देखिए उस टाइम पर ज्यादा गाढ़ी थी, इस टाइम पर बिल्कुल कड़ी सही बनी है। और हम इसमें पकौड़ियाँ डालते हैं। तो इस तरीके की जो पकौड़ी बनाई हुई है और हम इसमें पकौड़ी डाल देते हैं सारी। तो इस तरीके से पकौड़े में डाल दी है। तो हमारी फाइनली कड़ी बन करके तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये हो गई मटर वाली कड़ी जो है बनाई हुई है। कहते हैं अभी चावल भी बनाने हैं, रोटी भी सेकनी है। तो अगर आपको ये कड़ी की रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बताना ये मटर वाली पकौड़ी कड़ी कैसी लगती है, लगी है। तो बस इसमें थोड़ा सा यही है कि आप लोग सोच रहे हो कि जो है पकौड़ी इतनी हरी नहीं, कि मैंने इसमें कलर नहीं डाला ना, इसे पर खाने का टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से करके आप प्लीज कमेंट करके बताना ये कड़ी आपको कैसी लगी है। अब मैं इसके साथ चावल भी बनाऊंगी और रोटी भी सेकूंगी। फिर मिलते हैं, फिर बताते हैं नई वीडियो के साथ।